हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर सेकंड के साथ। आज मैं आपका लिए पेपर सेकंड लेकर आया हूँ। पहला पेपर जिस तरीक़ा से मैं लेकर आया था उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया और वो आपको अच्छा भी लगा, तो मैं आज सेकंड पेपर लेकर आया हूँ जो करीबन 23/2/2023 मतलब 23 फरवरी का ये पेपर है। आरक्षक के जो अभी एग्जाम हुए थे उसका पेपर है। थर्ड शिफ्ट में ये एग्जाम कराया गया था ये, ठीक है। तो इसमें किस तरीके के किस बेस पे प्रश्न पूछे गए हैं आज आपको पता चल जाएगा। और पहले पेपर में भी आपने देख पाए होंगे कि व्यापम किस बेस पे कहाँ से प्रश्नों को पूछता है, तो उसमें भी अपने जीके जीएस के बारे में क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। इसमें भी अपन जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, साइंस वगैरह के सब के, लेकिन और इसमें मैथ और रीजनिंग के भी मैं आपको दिखा दूंगा किस लेवल का पेपर आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए आपको अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और आगे अपन चलते हैं, बिना देरी करते हुए देखते हैं प्रश्न पत्र को। तो चलिए दोस्तों अपन आ चुके हैं और यहाँ से अपन प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वह कर क्या कहलाता है जो निम्न आय वालों की तुलना में उच्च आय वालों से आय का अधिक हिस्सा एकत्रित करता है। उच्च आय वालों से आय का अधिक हिस्सा एकत्रित करता है, वो कर क्या कहलाता है? तो वो कर कहलाता है बढ़ा हुआ कर, ठीक है दोस्तों, बढ़ा हुआ कर। इस तरीका के यहाँ पे व्यापम प्रश्न पूछता है दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 22 अक्टूबर 2022 में गिलबर्ट एफ होंगवो को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पे जो गिलबर्ट एफ होंगवो हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 11वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया था वो, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसने? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने गिलबर्ट एफ होंगवो को यहाँ पे महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया था। ये 11वें महानिदेशक थे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो बहुत ही काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने धन लक्ष्मी योजना शुरू की है? किस मंत्रालय ने धन लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये है महिला एवं बाल मंत्रालय। महिला एवं बाल मंत्रालय जो है उसने धन लक्ष्मी योजना को यहाँ पे स्टार्ट किया है दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और भी इंटरेस्टिंग सवाल। तो देखिए यहाँ पे जो आपने पूछा, निम्नलिखित में से किसे जी सेक्स के रूप में जाना जाता है? जी सेक्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो चलिए देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, सामान्य प्रतिभूतियाँ, ग्रोथ ओरिएंटल फंड, गोल्ड ट्रेड फंड, और यहाँ पे दिया है नीचे सरकारी सुरक्षाएं। तो यहाँ पे सरकारी सुरक्षाओं को कई के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे जाना जाता है जी सेक्स के नाम से। यहाँ पे सरकारी यहाँ पे जो सुरक्षाएं हैं उन्हें जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा राज्य भारत के पहले स्लेडर लॉरिस अभ्यारण्य की मेजबानी करने के लिए तैयार है? मतलब कौन सा राज्य यहाँ पे भारत के पहले स्लेडर लॉरिस अभ्यारण्य की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो यहाँ पे तमिलनाडु जो है वो स्लेडर लॉरेल अभ्यास की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि किस वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन किया? यहाँ पे जो मादक पदार्थों की तस्करी होती थी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन कब किया था, किस वर्ष किया था गृह मंत्री अमित शाह ने? तो ये किया था दोस्तों 2022 को, ठीक है। 2022 में ये काम कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं अगला सवाल। तो अगला दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि किस तट ने हाल ही में भारतीय तट रक्षक के वार्षिक राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2022 की मेज़बानी की? बचाव अभ्यास जो सारेक्स है उसकी मेज़बानी की थी, ठीक है। तो यहाँ पे है चेन्नई तट, जो चेन्नई तट है उसने क्या है, किस तट ने हाल ही में, तो जो चेन्नई तट ने हाल ही में भारतीय तट रक्षक के वार्षिक राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स 2022 की मेज़बानी की थी चेन्नई तट ने, ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो यहाँ पे लॉर्ड एलिजा इम्पे जो थे वो 1774 में कोलकाता में, भाई 1774 हिस्ट्री बहुत पुरानी पूछी है इसने, ठीक है। 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उसकी जो न्यायाधीश थी वो थी लॉर्ड एलिजा इम्पे थी, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है, देखिए किस यहाँ पे देख सकते हो, किस संशोधन में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि
प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब किस संशोधन में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो कुल संख्या है, मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो कुल संख्या है प्रधानमंत्री सहित, वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनसे 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये है 51वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, वो वाला यहाँ पे संविधान संशोधन यहाँ पे दिया गया। ठीक है, 51वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे देखिए कि वो वैलेरी पोलाकोव कौन थे। वैलेरी पोलाकोव कौन थे जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया था। भाई सितंबर 2022 में जिनका निधन हुआ था वैलेरी पोलाकोव कौन थे, तो वो थे रूसी अंतरिक्ष यात्री थे वैलेरी पोलाकोव। ठीक है, जिनका निधन हुआ था अभी 2022 में सितंबर में। ठीक है, रूसी अंतरिक्ष यात्री। तो ज़्यादा पुरानी करंट नहीं पूछता है, करंट सिर्फ 6 महीना या 1 साल पुरानी पूछता है। ठीक है, तो आपको इतना तो करके जाना है। यहाँ पे है साहूजी को मुगलों की कैद से कब छोड़ा गया था। साहूजी को मुगलों की कैद से कब छोड़ा गया था दोस्तों, तो वो छोड़ा गया दोस्तों 1707 ईस्वी में। ठीक है, साहूजी को मुगलों की कैद से 1707 ईस्वी में छोड़ा गया था। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। आप बताइए, औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में। ठीक है, ध्यान रखना आप, औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। तो आपको मकबरा जरूर याद करके जाना है क्योंकि मकबरा व्यापम पूछता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब सही सुमेलित कौन सा नहीं है यहाँ पे, और सभी सही सुमेलित होंगे, ये एक सही सुमेलित नहीं होगा। तो ए प्रोमिस्ड लैंड कौन है, बराक ओबामा, ये सही है। द इकाबो जेके रावलिंग, ये भी सही है। मासीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन तबलीन सिंह, ये भी सही है। यहाँ पे ए सॉन्ग ऑफ इंडिया चेतना भगत, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया चेतना भगत ने नहीं दिया था, तो ये यहाँ पे गलत होने वाला है। तो ये सही सुमेलित नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे भी, इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र कौन सा है भारत का, तो यहाँ पे असंगठित क्षेत्र यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है साहूकार। जो साहूकार जो है वो असंगठित क्षेत्र है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है कि भारत के संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है, तो वो किया गया 20वें भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, सुनिए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू किया गया था। वो कौन सा हुआ था, तो 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए हर घर तिरंगा शुरू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वह कर क्या कहलाता है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे अधिरोपित करने वाली इकाई को दिया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे अधिरोपित करने वाली इकाई को दिया जाता है, उसे कहते हैं सीधा कर। तो जो सीधे दिया जाता है वो सीधा कर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होने वाला है 1779 में मराठों ने वडगांव की संधि किसके साथ की थी। वडगांव की संधि की थी ब्रिटिशों के साथ। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि यहाँ पे एक्सरसाइज पिच ब्लैक की तारीखें 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 थी। किस देश की वायुसेना इस द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन करती हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्सरसाइज पिच ब्लैक की तारीख 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक की किस सेना की वायुसेना इस द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन करती हैं। तो यहाँ पे ये कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया की, आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में समान नागरिक अहिंसा लागू है। समान नागरिक अहिंसा लागू है, तो वो गोवा में है समान नागरिक अहिंसा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है कि एजेंट जो हमारे परिवेश को प्रतिकूल रूप से बदलने का कारण बनती है उन्हें के रूप में संदर्भित किया जाता है। एजेंट जो हमारे परिवेश को प्रतिकूल रूप से बदलने का कारण बनती है उसे कहते हैं प्रदूषक। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है कि अमेजन बेसिन के कुछ हिस्सों ने 100 वर्षों में सबसे खराब सूखे का अनुभव कब किया। और अमेजन, ठीक है, अमेजन बेसिन ने कुछ हिस्सों ने 100 वर्षों में सबसे खराब सूखे का अनुभव कब किया, तो वो किया था 2005 में। ठीक है, ध्यान रखना।
यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन है कुछ, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक की पहचान कीजिए। असंतृप्त यौगिक कौन सा है? प्रोपीन और प्रोपाइन, ये असंतृप्त यौगिक है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे यहाँ पे दिया गया है कि पेयजल में सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण वाला शहर है कानपुर, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, वो दिया गया है, देखिए यहाँ पे कि केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन द्वारा घोषित 100 प्रतीकात्मक धरोहर में से कौन शामिल नहीं है? प्रतीकात्मक धरोहर में से कौन शामिल नहीं? केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन द्वारा घोषित 100 प्रतीकात्मक धरोहर में कौन शामिल नहीं है? तो ये है भीतर गांव का गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर कानपुर। भीतर गांव का गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर कानपुर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिहार दिया गया था गया, वैद्यनाथ धाम दिया गया था, स्वर्ण मंदिर अमृतसर दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे जो दिया गया है वो दिया गया है कि इनमें से कौन सा एब्सिसिक एसिड का कार्य है? एब्सिसिक एसिड का कार्य कौन सा है? तो ये है सुस्ती को प्रेरित करना, सुस्ती को प्रेरित करना, ठीक है। आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है कि शुष्क गैसीय ईंधन का कैलोरीफिक मान किसकी उपस्थिति से नहीं बढ़ता है? शुष्क गैसीय ईंधन का कैलोरीफिक नाम किसकी उपस्थिति से नहीं बढ़ता है? तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति से ये नहीं बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे यहाँ पर दिया गया है कि एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया है मोट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो मोट्रेक्स रिकॉर्ड है रामसर सूची का भाग, रामसर सूची का भाग, ये है मोट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, तो ये है रामसर सूची का भाग। आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर रोग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? रोग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? तो अनुकूल जलवायु, और यहाँ पे विषाणु जनित रोगजनक, यहाँ पे दिया संवेदनशील मेजबानी, और जीन में उत्परिवर्तन, जीन में उत्परिवर्तन यहाँ पे जो होने वाला है वो राइट होने वाला है कि रोग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे जीन में उत्परिवर्तन। आगे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, आगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया था कि 2 घंटे के लिए 10 एम्पियर की धारा ले जाने वाले यहाँ पे 10 ओम प्रतिरोध के तार में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा 7.2 × 10⁶ जूल, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि फेनिल केटोनूरिया में प्रभावित व्यक्ति में एक एंजाइम की कमी होती है जो एमिनो एसिड फेनिलएलनिन को में परिवर्तित करता है। फेनिलएलनिन मतलब यहाँ पे दिया गया है कि फेनिल केटोनूरिया में प्रभावित व्यक्ति में एक एंजाइम की कमी होती है जो अमीन एसिड फेनिलएलनिन को में परिवर्तित कर देता है। तो वो कर देता है टायरोसिन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये कोई साइंस के क्वेश्चन है, इसी तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे कि जुंकर के कैलोमीटर का उपयोग किसके कैलोरी मान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो वो गैसीय ईंधन के मान को निर्धारित करने के लिए जंकर के कैलोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है फोटोकेमिकल स्मॉग प्रदूषण से जुड़ा हुआ। फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे जुड़ा हुआ? तो वो वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। साइंस के पूरे क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं नाभिक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे आपको रीजनिंग दिया गया है, लुप्त संख्याएँ यहाँ पे देखनी है, ठीक है। इस तरीके के लुप्त अक्षर आते हैं, ठीक है। इस तरीके का हमारा रीजनिंग भी यहाँ पे आता है, कुछ यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है। इस तरीके की आकृति वाले भी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रीजनिंग वही आता है जो मतलब रीजनिंग नॉर्मल आता है जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग इस तरीके का दिया रहता है, चित्र वाले भी आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैथ भी इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है। देखिए, चलिए अपन चलते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र वाले बहुत सारे सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं रीजनिंग में, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे देखिए इस तरीके के ग्राफ वाले भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। निम्नवाद 6 दिनों की वार्षिक दिखाई, मतलब जो मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इन चार्ट वगैरह को यहाँ पे इनको जरूर करके जाना, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये रीजनिंग में भी मिला दिए हैं, कुछ मैथ के भी हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रीजनिंग ही है वैसे तो, ठीक है। ये कुछ मैथ्स के हैं सवाल, इस तरीका का मैथ आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मैथ रीजनिंग मिक्सर कर दिया। ये आप ग्राफ वाले सवालों को देख के जाइए, इस तरीके का यहाँ पे सवाल पूछ जाते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके के भी पूछ जाते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक बेलनाकार वस्तु, यहाँ पे बेलन वगैरह चित्रमती में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मध्यका वगैरह भी पूछी गई है।
और इस तरीके के मान भी निकालने को आते हैं, ठीक है। और इस तरीके के ही यहाँ पे मिलते हैं सवाल मैथ्स में, और ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं आता है, मैथ और रीजनिंग तो नॉर्मली आता है, अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेन होता है अपना रीजनिंग, साइंस, इसमें कहाँ से कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं उन्हें आपको देखना होता है। तो वो मैंने सब बता दिया है एक एक से पूरे प्रश्नों को, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले पेपर में, और अगला ही पेपर में बहुत जल्द लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर।